स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर फोकस में था क्योंकि इनके एमडी और सीईओ को एक्सटेंशन मिला है और आज भी ये शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि तीसरे दिन अच्छा एक्शन है 51 रुपए के आसपास से। लेकिन ये फैसला किस तरह से हुआ, कितना आसान था और आगे की कंपनी की योजनाएं क्या, इस पर बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ पीएन वासुदेवन। वासुदेवन सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। पहले तो आपको बहुत बधाई इस एक्सटेंशन के लिए और हम देख रहे हैं कि जो शेयर होल्डर है वो भी बहुत ही खुश होंगे आपकी पुनर्नियुक्ति से। सर, ये बताइए कि क्या डिसीजन हुआ इसको लेकर और आप किस तरह से देख रहे हैं इस टेन्योर को? तो बोर्ड में एक सर्च कमेटी डाला था और सर्च कमेटी जॉब कर रहा था सक्सेसर ढूंढने के लिए। हाउएवर पैरेलली चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मेरे साथ बात कर रहे थे एंड दोनों मिलके डिस्कस कर रहे थे क्या करना है। ऑल स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट, बेस्ट इंटरेस्ट में हम क्या करना है, ये लास्ट 2-3 मंथ्स डिस्कस कर रहे थे चेयरमैन और मैं। और फाइनली बोथ ऑफ अस डिसाइडेड तो ये मैं यहाँ रहने का बेस्ट ऑप्शन है सब शेयर होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स एज वेल एज एम्प्लॉयज एंड डिपॉजिटर्स. So we thought it's best that I stay back. So that's where we changed the decision and now we have taken this call. सर, तो क्या हम मान के चलें कि अब इस पद के लिए अगले 9 साल तक कोई सर्च नहीं किया जाएगा और आप अपने पद पर बने रहेंगे? तो आरबीआई के गाइडलाइंस पर एमडी 15 इयर्स तक रह सकता है, बैंक का एमडी। तो मेरा तो 6 इयर्स कंप्लीट हो गया है, तो बाकी 8.5-9 इयर्स बाकी है। तो गॉड विलिंग एंड आरबीआई अप्रूवल मिलता है तो डेफिनेटली मैं पूरा टेन्योर कंप्लीट करना चाहता हूँ। ओके, अब आपसे समझना चाहेंगे अब आगे के लिए क्या प्लान है बैंक के। ये जो मर्जर की प्रक्रिया शुरू हुई थी ये कब तक पूरी होगी, और अभी 21 दिसंबर को हमने सुना था कि एनसीएलटी में सुनवाई भी हुई थी, वहां से किस तरह का आउटकम निकला या क्या घोषणा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोर्ट की तरफ से? हमारा मर्जर का फाइनल हियरिंग एनसीएलटी में, चेन्नई एनसीएलटी में 21 दिसंबर हुआ था और सब डॉक्यूमेंट्स एंड सब अप्रूवल्स सबमिट हो गया 21 दिसंबर कोर्ट में। अब तो हम फाइनल ऑर्डर के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसका कुछ डेट नहीं है अभी, बट समवेयर बाय मिड जैन वी आर होपिंग टू गेट द फाइनल ऑर्डर, but of course there is no certainty on that, so we are just hoping that somewhere by mid Jan to end Jan हमें फाइनल ऑर्डर मिलेगा। आपने क्रेडिट ग्रोथ को लेकर गाइडेंस दी थी कि उसमें कमी आ सकती है, उसमें आपने कटौती की थी, 30% से घटाकर वो 25% किया था क्योंकि तमिलनाडु में जो भी प्लान्स थे आपके उसमें थोड़ा डिले हो रहा था, उसके चलते आपने ये गाइडेंस भी में कटौती की थी। क्या उस गाइडेंस पर आप स्टिक हैं और आगे के लिए क्या ग्रोथ प्लान्स हैं आपके? हाँ, तो हमारा कुछ काम कर रहा थे आउटसाइड टीएन, बाकी स्टेट्स में कुछ काम हो रहा था, रिक्रूटमेंट्स एंड ट्रेनिंग, पुटिंग पीपल इन प्लेस, ऐसा कुछ काम हो रहा था। थोड़ा उसमें 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स डिले हुआ था, पर अभी तो सब पोजीशन में है एंड बिजनेस इज नाउ पिकिंग अप। सो ये 25% तो डेफिनेटली वी शुड बी एबल टू डू फॉर द ईयर। ठीक है वासुदेवन सर, एक आखिरी सवाल और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते होंगे। एसेट क्वालिटी यानी कि एनपीए के फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन अभी भी ये प्री कोविड लेवल से थोड़ा सा दूर है। तो आप क्या हमें बता पाएंगे कि प्री कोविड जो लेवल है एसेट क्वालिटी का उसको आप कब तक अचीव कर लेंगे और क्या प्लान्स हैं इसको लेकर? तो हमें प्री कोविड हमारा जीएनपी था 2.5 to 2.7%, इस रेंज में था प्री कोविड, और ड्यूरिंग कोविड पीक कोरोना वेव 2 में हमारा जीएनपी 4.6 बढ़ गया था। 4.6 के बाद क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर वो नीचे आ रहा है।
अभी अंडर 4% है, 3.9 3.85 ऐसा कुछ परसेंट में है अभी GNPA। और हमारा ख्याल से और फ्यू क्वार्टर्स में हम प्री कोविड लेवल जा सकते हैं। वो अंडर 3%, वी शुड डेफिनेटली लुक टू अंडर 3% इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर। हम तो कुछ गाइडेंस ऐसा एक पर्टिकुलर क्वार्टर में करेंगे ऐसा गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, बट डेफिनेटली द ट्रेंड इज वेरी गुड। कलेक्शंस आर वेरी गुड, कलेक्शन एफिशिएंसीज आर इम्प्रूविंग ऑन कंटिन्यूस बेसिस, इसलिए हमारा ये ट्रेंड तो मेंटेन होगा। ठीक है वासुदेव सर, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बधाई भी आपको इस कार्यकाल के बढ़ने को लेकर, और आप जो उम्मीद कर रहे हैं कंपनी की ग्रोथ को लेकर, एनपीएस में सुधार को लेकर और क्रेडिट ग्रोथ में जो सुधार आप चाहते हैं, आशा करते हैं कि आप उसको हासिल भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक आज भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी है, और 2 दिन में शेयर तकरीबन 8-10% के आसपास की तेज़ी दिखा चुका है। इनफैक्ट आज तीसरा दिन है शेयर में तेज़ी का, 51 रुपये के स्तरों से ये लगातार चल रहा है। और अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे कि वासुदेवन जी उम्मीद जता रहे हैं कि कलेक्शन यहाँ से और बेहतर होगी, एनपीए के जो लेवल्स हैं वो 2% के भी नीचे लाने को लेकर ये योजना बना रहे हैं, और उसको लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। शेयर को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या शेयर में जो तेज़ी बनी है पिछले 3-4 दिन से, क्या आगे आप देख रहे हैं कि वो कंटिन्यू होगी, और क्या आप इसमें नए निवेश की सलाह देंगे क्या? देखिए अभिषेक जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टॉक के फंडामेंटल यहाँ पर काफी हद तक सपोर्टिव हुए हैं, और अभी जो 63 का 52 वीक हाई है, मुझे ऐसा लगता है कि वो हाई भी टूटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इनकम के नंबर्स पे अगर देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ काफी अच्छी रही है, प्रॉफिटेबिलिटी साल की 450 करोड़ से ऊपर की निकली है। और एक चिंता का विषय जो आपने बिल्कुल सही पूछा कि एनपीए को लेकर के जो इंक्रीमेंट हुआ, और मैनेजमेंट काफी हद तक जो है वो मुझे लगता है कि वो रिकवरी की तरफ ध्यान दे रहा है, तो इस हिसाब से अगर समझते हैं पूरे उसको, तो ये स्टॉक अच्छा है निवेश के लिए भी, और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से भी मुझे ऐसा लगता है कि 70 तक के लेवल आपको इजिली अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो करंट लेवल से भी अगर खरीदते हैं तो रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अब दूसरी तरफ स्टॉप लॉस की बात कर लें, मुझे लगता है कि जब तक 52 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाता तब तक अभी स्ट्रॉन्ग हैंड में रहेगा, और 70 के लिए धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं। बने रहने की राय कुछ